राधे कृष्ण राधे कृष्ण। परमात्मनिष्ठ ज्ञानी की दृष्टि में संसार का मिथ्यात्व मनोमय होने के कारण जगत की असत्ता तथा ज्ञानी की दृष्टि में सबकी ब्रह्म रूपता का प्रतिपादन। श्री राम जी ने पूछा, हे भगवान, इस कर्म से जिस जीव ने परमात्मा के स्वरूप में अपनी स्थिति प्राप्त कर ली, वह अस्थि पंज रूप देह को कैसे ग्रहण किए रहता है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम, जो यह शरीर आदि के रूप में स्थावर जंगम जगत दिखाई देता है, यह आभास मात्र ही है, इसलिए स्वप्न के समान असत होता हुआ ही प्रकट हुआ। तात्पर्य यह है कि वह परमात्मनिष्ठ जीव इस शरीर आदि को स्वप्न के तुल्य मिथ्या मानता हुआ ही इसमें रहता है। निष्पाप श्री राम, यह प्रपंच दीर्घ काल तक बने रहने वाले स्वप्न के समान मिथ्या ही दिखता है। दो चंद्रमाओं की भ्रांति के समान तथा पहाड़ी भूमि में घूमते हुए पुरुष को घूमते दिखने वाले पर्वत के समान मिथ्या ही दृष्टिगोचर होता है। जिसकी अज्ञानमयी निद्रा टूट गई है और वासनात्मक भावना गल गई है, वह ज्ञानवान पुरुष इस संसार रूपी स्वप्न को देखता हुआ भी नहीं देखता, इसे मिथ्या समझता है। श्री राम, जीवों के स्वभाव से कल्पित यह संसार, जिसकी मोक्ष होने से पहले तक निरंतर प्राप्ति होती रहती है, अनात्म ज्ञानी के ही अंदर सदा सत्य सा विद्यमान रहता है। रघुनंदन, यह जगत यद्यपि सब प्रकार से संपन्न दिखाई देता है, तथापि यहाँ वास्तव में कुछ भी संपन्न नहीं है। यह आभास मात्र व मन का विलास मात्र है, अतः शून्य असत रूप में स्थित है। मन का संकल्प मात्र इसका स्वरूप है। जहाँ भी यह प्रतीत होता है, वहाँ स्वप्न में देखे गए नगर के समान शून्य रूप ही है, केवल अज्ञान आकाश रूप में स्थित है। शरीर आदि के रूप में जो ये तीनों लोक दिखाई देते हैं, वे सब के संबंध से ही कल्पित हैं। जैसे पदार्थों के देखने में नेत्र कारण है, उसी प्रकार उनके स्मरण मात्र में मन का कारण है। अतः मन कल्पित यह जगत अतीत की स्मृति के तुल्य ही है। स्मरण काल में वह पदार्थ रूप में विद्यमान या उपलब्ध नहीं है। श्री राम, मन की इस अद्भुत शक्ति को तो देखो। उसने अपने से उत्पन्न हुए शरीर को अपनी भावना या संकल्प के द्वारा ही प्राप्त किया है। इसलिए लोग उस मन की कल्पना को संपूर्ण शक्तियों से संपन्न समझते हैं। देवता, असुर और मनुष्य आदि सही प्राणी मन के द्वारा अपने संकल्प से ही रचे गए हैं। अपने संकल्प के शांत होने पर तैर रही दीपक की भांति वे सब शांत हो जाते हैं। महामते, देखो, यह सारा जगत आकाश के समान शून्य मन की कल्पना मात्र से विकसित तथा दीर्घकालीन स्वप्न के तुल्य मिथ्या ही प्रकट हुआ है। विशुद्ध बुद्धि वाले रघुनंदन, इस जगत में कभी कोई वस्तु वास्तव में न उत्पन्न होती है और न उसका नाश ही होता है। यहाँ जो जन्म और मरण दिखते हैं, वे सब मिथ्या ही हैं। जैसे मरुभूमि में सूर्य की किरणों का ताप बढ़ने से उसमें मृग तृष्णा का जल दिखाई देता है, उसी प्रकार मन के संकल्प से यह ब्रह्म आदि सभी प्राणी बिना हुए ही दिखाई देते हैं। संसार में जितने आकार राशियां दिखाई देती हैं, वे सब की सब दो चंद्रमाओं के भ्रम की भांति असत है। मिथ्या ज्ञान की घनीभूत मूर्तियां हैं तथा मनोरथ की भांति संकल्प में ही प्रकट हुई हैं, वास्तव में इनकी सत्ता नहीं है। जैसे नौका द्वारा यात्रा करने वाले पुरुष को नदी के तटवर्ती वृक्ष और पहाड़ आदि मिथ्या ही चलते हुए प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार इन दृश्य आकारों की परंपरा नित्य सत्य होती हुई सी सत्य से प्रकट दिखाई देती है। माया से ही जिसकी ठठी रची गई है और मन के मनन से ही जिसका निर्माण हुआ है, ऐसा जो यह दृश्य जगत है, इसे इंद्रजाल ही समझो। यह सत्य नहीं है तो भी सत्य के समान स्थित है। यह संपूर्ण जगत ब्रह्म ही है, फिर इसके लिए उससे भिन्न होने का प्रसंग ही कहाँ है। यदि कोई प्रसंग है तो कौन और कैसा है, वह भिन्नता या भेद भावना कहाँ स्थित है।
यह पर्वत है, यह ठूंठा वृक्ष है इत्यादि रूप से जो जगत के आडंबर का विलास है, वह मन की भावना के दृढ़ होने से असत होता हुआ भी सत सा दृष्टिगोचर होता है। जैसे महान आयोजनों से पूर्ण स्वप्न भ्रम ही है, वास्तविक नहीं, उसी प्रकार मन के द्वारा रचे गए जगत को भी दीर्घकालीन स्वप्न ही समझो। जो मूर्छित मानव अपने संकल्प से उत्पन्न हुई मनोरथमयी संपत्ति को स्वरूप से युक्त सत्य समझकर उसका अनुसरण करता है, वह एकमात्र दुख का ही भागी होता है। यदि परमात्म स्वरूप यथार्थ वस्तु न हो तो लोग भले ही अवस्तु रूप संसार का अनुसरण करें, परंतु जो यथार्थ वस्तु परमात्मा का परित्याग करके अवस्तु रूप संसार का अनुगमन करता है, वह नष्ट हो जाता है, परमात्मा की प्राप्ति रूप परम पुरुषार्थ से वंचित हो जाता है। जैसे रज्जु में सर्प का भय मन का व्यामोह धर्म मात्र ही है, उसी प्रकार यह जगत भी मन का भ्रम ही है। मन की भावनाओं की विचित्रता से जगत चिरकाल तक प्रतीति का विषय बना रहता है। जल के भीतर प्रतिबिंबित हुए चंद्रमा के समान चंचल सन भंगुर जो मिथ्या उदित हुए पदार्थ है, उनसे इस लोक में मूर्ख बालक ही धोखा खा सकता है, तुम जैसा तत्वज्ञानी नहीं। यह जड़ संघात देह आदि रूप जो विशाल जगत दिखाई देता है, मिथ्या ही है, मन के मनन से ही इसका निर्माण हुआ है। जैसे हृदय में स्वप्न या संकल्प में नगर निर्मित होता है, उसी प्रकार यह जगत भी मन के संकल्प में ही निर्मित हुआ है, वास्तव में इसकी सत्ता नहीं है। यह दृश्य प्रपंच मन के संकल्प से उत्पन्न होता है और उसके संकल्प रहित हो जाने से विलीन हो जाता है। इस तरह यह समृद्धिशाली गंधर्व नगर की भांति बिना हुए ही दिखाई देता है। हृदय में मन के संकल्प द्वारा कल्पित विशाल नगर का विध्वंस अथवा अभ्युदय हो जाने पर तुम ही बताओ किसकी क्या हानि होती है या किसको क्या लाभ होता है। जैसे बालकों के मन में खेल के लिए बने हुए गुड़ियाओं या खिलौनों के द्वारा पुत्र पशु आदि व्यवहारों की कल्पना होती है, उसी प्रकार यह जगत भी सदा मन से ही प्रकट होता है। जैसे इंद्रजाल के द्वारा रचित जल के नष्ट भ्रष्ट हो जाने पर किसी का कुछ भी नष्ट नहीं होता, उसी प्रकार मिथ्या प्रकट हुई संसार के नष्ट हो जाने पर भी किसी का कुछ नहीं बिगड़ता। जो वास्तव में असत्य है वह यदि अविद्यमान हो जाए तो किसका क्या बिगड़ गया। इसलिए संसार में हर्ष और शोक का आधार कुछ भी नहीं है। महामति, जिसका सदा ही अत्यंत अभाव है, उसके नष्ट होने से क्या नष्ट हो जाता है, और जब किसी का नाश ही नहीं होता तो उसके लिए दुख का क्या प्रसंग है। एकमात्र प्रपंच का ही विस्तार करने वाले इस असत्य बुद्ध समझ संसार में ग्रहण करने योग्य कौन सी ऐसी वस्तु है जिसे विद्वान पुरुष ग्रहण करने की इच्छा करें। इसी प्रकार जो सर्वथा सत्यभूत ब्रह्म तत्व में है, उस समस्त लोक में कौन ऐसा ही पदार्थ है जिसका विद्वान पुरुष त्याग करे। अर्थात तीनों लोग ब्रह्मभूत होने के कारण चिन्मय हैं, उनमें विज्ञान आनंद घन परमात्मा के सिवा अन्य कोई पदार्थ नहीं है जिसका त्याग किया जा सके। आदि और अंत में जिसका अभाव है उसका वर्तमान में भी अभाव ही है। अतः श्री राम, जो अज्ञानी जगत इस असत संसार की इच्छा करता है, उसको असत जड़ संसार ही प्राप्त होता है। आदि और अंत में जो सत्य है वर्तमान में भी वह सत्य ही है। अतः जिसकी दृष्टि में सब सत परमात्मा ही है, उसे सर्वत्र परमात्म सत्ता का ही दर्शन होता है। जल के भीतर जो असत्यभूत चंद्रमा और आकाश तल आदि दिखाई देते हैं, उन्हें अपने मन के मोह के लिए मूर्ख बालक ही पाना चाहते हैं, उत्तम ज्ञानी पुरुष नहीं। मूर्ख ही विशाल आकार वाले अर्थ शून्य कार्यों में सुख समझकर संतुष्ट होता है, किंतु अज्ञान के कारण उसे अनंत दुख ही प्राप्त होता है, सुख नहीं। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज जी, वशिष्ठ मुनि के यों कहने पर दिन बीत गया, सूर्य अस्ताचल को चले गए। सारी सभा के लोग मुनि को नमस्कार करके सायंकाल की उपासना के लिए स्नान करने के उद्देश्य से उठ गए और रात बीतने पर दूसरे दिन उदित हुए सूर्य देव के किरणों के साथ साथ फिर सभा भवन में आ गए। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।